गरीब किसान के घर आया जादुई खरगोश। गांव के किनारे एक गरीब किसान रामलाल अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था जिससे बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुट पाती थी। उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे गोपाल और राधा भी उसकी सहायता करते थे। रामलाल बहुत मेहनती था, लेकिन मौसम की बेरुखी और सूखे के कारण उसकी फसल अच्छी नहीं हो पाती थी। कभी बारिश ज्यादा हो जाती तो कभी बिल्कुल नहीं होती। गांव के बाकी किसान भी उसकी तरह परेशान थे, लेकिन रामलाल की हालत सबसे खराब थी। एक दिन सुबह सुबह रामलाल अपने खेत में काम करने गया तो उसने देखा कि खेत के किनारे एक छोटा सफेद खरगोश पड़ा हुआ था। वह बहुत ही सुंदर और चमकदार था, उसकी आंखें नीलम की तरह नीली थीं। रामलाल को दया आ गई और उसने उसे उठाकर घर ले जाने का फैसला किया। बच्चों ने खरगोश को देखा तो बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे प्यार से गोद में लिया और उसे दूध पिलाया। सीता भी मुस्कुराए और कहा, भगवान ने हमें एक प्यारा सा उपहार दिया है। रात हुई, सब लोग सोने चले गए। आधी रात को रामलाल को अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने देखा कि वह खरगोश चमक रहा था और हवा में तैर रहा था। फिर उसने रामलाल से इंसानी भाषा में कहा, रामलाल, मैं कोई साधारण खरगोश नहीं हूँ। मैं एक जादुई खरगोश हूँ। तुम्हारी गरीबी और दुख देखकर मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। रामलाल आश्चर्य से कांप उठा। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। खरगोश ने आगे कहा, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने मन की शुद्धता बनाए रखनी होगी। रामलाल बहुत खुश हुआ और बोला, मेरी पहली इच्छा है कि मेरे खेत में अच्छी फसल हो, ताकि मेरे परिवार को भूखा न रहना पड़े। खरगोश ने जादू किया और अगली सुबह रामलाल ने देखा कि उसके खेत में हरी भरी फसल लहलहा रही थी। पूरे गांव में कोई भी किसान इतना खुशहाल नहीं था। गांव वाले भी हैरान थे कि अचानक उसकी फसल इतनी अच्छी कैसे हो गई। रामलाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वह एक अच्छा घर बनाना चाहता था ताकि उसका परिवार बारिश और ठंड से सुरक्षित रह सके। उसने खरगोश से अपनी दूसरी इच्छा बताई। खरगोश ने फिर जादू किया और देखते ही देखते रामलाल की झोपड़ी की जगह एक सुंदर, मजबूत घर खड़ा हो गया। उसकी पत्नी और बच्चे बहुत खुश हुए। गांव वाले भी ये देखकर चकित थे। अब रामलाल सोच में पड़ गया कि वह तीसरी इच्छा क्या मांगे। वह बहुत अमीर बन सकता था, लेकिन उसने सोचा कि अगर सिर्फ वही खुशहाल होगा और गांव के बाकी लोग गरीब रहेंगे तो इसका क्या फायदा। इसलिए उसने खरगोश से कहा, मैं चाहता हूं कि पूरे गांव की गरीबी दूर हो जाए, ताकि कोई भी भूखा न रहे। खरगोश मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा दिल बहुत नेक है, इसलिए तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी होगी। फिर उसने जादू किया और देखते ही देखते पूरे गांव में खुशहाली छा गई। सभी किसानों के खेत लहलहा उठे, कुएं में पानी भर गया और हर घर में अनाज की भरपूर मात्रा हो गई। गांव के लोग रामलाल को धन्यवाद देने लगे। खरगोश ने कहा, अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई। मैं अब चला जाऊंगा, लेकिन याद रखना, हमेशा मेहनत करना और दूसरों की भलाई के बारे में सोचना, तभी खुशहाली बनी रहेगी। रामलाल और उसका परिवार भावुक हो गया, लेकिन उन्होंने खरगोश को धन्यवाद दिया। खरगोश मुस्कुराया और जादू से गायब हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और समृद्धि केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सोचना जरूरी है। अच्छे कर्म और दयालुता हमेशा हमारे जीवन में खुशियां लाती हैं।